अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमें जो नाप दिया गया है ये आम शर्ट का नाप है जो वैसी ही पहनी जाती है और उसकी फिटिंग वगैरह। तो हमने ये इसको कुर्ते में तब्दील करना है, तो कैसे करना है चलिए शुरू करते हैं कि हमने इसको कुर्ते में कैसे तब्दील करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैशन आइडियाज़ में खुशामदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान शुरू होने वाला है, ईद आने वाली है, तो ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से हैं। लड़कियां तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से कर रही हैं। तो जहाँ पे कपड़ों की बात हो तो सबसे पहले इसकी सिलेक्टिंग होती है। तो यहाँ पे आज हम कटिंग करेंगे कुर्ता। तो कुर्ता बहुत ट्रेंड में है, अभी इसकी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कुर्ते का। तो कुर्ते की कटिंग हमने कैसे करनी है, उसकी मेजरमेंट हम कैसे रख सकते हैं, तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी लार्ज साइज़ का कुर्ता। ठीक है, वैसे इसकी चेस्ट 22 होती है तो हमने 24 रखनी है। ठीक है, लेंथ इसकी 43 होती है, तो लेंथ आप कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। शोल्डर 15 है, तो हमने 16 और 17 टू पॉइंट यानी कि हमने 2-2 इंच बढ़ा के रखने होते हैं। स्लीव्स हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से ही रखेंगे। ठीक है, और विथ भी हमने अपने मेजरमेंट के हिसाब से यानी कि जो ऊपर से हमारी जो चेस्ट होगी और उस हिसाब से हमने सीधा सीधा रखना है। ठीक है, आगे विथ इसकी 28 और चाक जो है ना, चाक हमने थोड़े छोटे रखने होते हैं, जो आपको आपने बता दिया। तो चलें इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ हमने कटिंग कर ली है, जो हमें इसकी लेंथ चाहिए। लेंथ हमें इसकी 43 चाहिए, तो मैं थोड़ी सी इसकी लेंथ कम रखूँगी क्योंकि ये कुर्ता है थोड़ा खुला होता है, तो इस वजह से इसकी लेंथ थोड़ी सी मैं कम रखूँगी। तो आप चाहें तो इसकी लेंथ 43 ही रख सकती हैं, तो मैं 42 रखूँगी। ठीक है, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको एक साइड पे रख देते हैं और मैं इसकी लेंथ ले लेती हूँ। लेंथ जैसे कि मैंने आपको 43 बताया है, तो मैंने 43 से थोड़ी कम रखनी है, तो यहाँ तक मैं रखूँगी। यहाँ से थोड़ा सा मैं नीचे मोड़ने के हिसाब थोड़ा सा छोड़ूंगी। ठीक है, और ये देखें ये 42 इंच। ठीक है, मैं 1 इंच कम रखूँगी। ये 42.5 है, तो आधा इंच ऊपर से सिलाई का मार्जिन और नीचे से जाना सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसको माप कर लिया, तो ये 42 इंच है। ठीक है, इसके बाद अब हम चेस्ट आर्म होल वगैरह ले लेते हैं। तो इसके शोल्डर यहाँ पे हमें 15 बताए गए हैं, तो हमने 17 लेना है, 2 इंच हमने बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे हम रखते हैं इसको इस तरीके से, इधर यहाँ पर। ठीक है, टॉप वाली जगह पे हमने यहाँ पे रखा। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमें शोल्डर चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे 15 था, तो हमें 17 चाहिए। तो 7.5 जो है ना 15 बनता है, 8.5 और 9.5। ठीक है, 9.5 पे हमें इसका तैयार चाहिए, तो मैं 10 पे ले लूँगी। 10 पे निशान लगा लूँगी क्योंकि मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। हाफ मार्जिन सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इस पर 10 पे निशान लगा लूँगी इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद मुझे आर्म होल चाहिए 9 इंच। ठीक है, क्योंकि ये फुल साइज़ है और ये कुर्ता है, तो कुर्ते की स्लीव थोड़ी ढीली ढीली खुली खुली होती हैं, इसलिए यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी इसी तरीके से, अप टू डाउन, यानी ये जो ऊपर हमारा तीरा था उसको, और नीचे जो हमारा आर्म होल है यहाँ पे, यहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और इसको बॉक्स की शक्ल में दे देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसको यूँ सीधी लाइन हम लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हमें चेस्ट चाहिए। ठीक है, अब हमने चेस्ट का लगाना है, तो चेस्ट हमारे पास 22 है, तो मैं 24 रखूँगी। 2 इंच हमने बढ़ा के रखनी है, तो 24 का हाफ 12 होता है, क्योंकि हमने इसको डबल फोल्ड में रखा हुआ है। ठीक है, इस शर्ट को हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 12 पे निशान लगाऊंगी चेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे 12 पे हम निशान लगाएंगे। ये हमारी चेस्ट हो गई, सही हो गया, ये हमारी चेस्ट हो गई। अब हमने चेस्ट से नीचे जो हमने दामन रखना है, ठीक है, उस दामन पे निशान लगाएंगे और इसको यहाँ इस निशान को और दामन के निशान को सीधी लाइन इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हमने जाना है इसकी वेस्ट पे। अब मुझे इसकी वेस्ट जो है वो 28 चाहिए, तो मैं इसके दामन की तरफ चलती हूँ। ठीक है, इसकी वेस्ट हम नाप कर लेते हैं, यानी कि इसका दामन हमें 28 चाहिए, तो 14 पे निशान लगाऊंगी। 14 पे हमें तैयार चाहिए। ठीक है, 14 पे हमें तैयार चाहिए, 1 इंच बढ़ा के हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। तो फिलहाल मैं 14 पे लगाऊंगी, 28 का 14 यहाँ पर। ठीक हो गया, और अब इसको और इस निशान को हम आपस में मिला देंगे।
यानी कि ये जो है और ऊपर वाला जो निशान है इनको हम आपस में मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से हम चाक भी देख लेते हैं कि हमने चाक कितने रखने हैं। ठीक है, तो मैं चाक भी देख लेती हूँ। सबसे पहले मुझे इसके चाक जो है ना वहाँ पे हमें 20 दिए गए थे, तो यहाँ पे चाक हम अपने हिसाब से रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। यानी कि यहाँ से हम 17 तकरीबन रख लेते हैं या 16, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 17 रख लेती हूँ। यहाँ पे हम चाक का निशान लगा लेंगे। अब इसको निशान को पहले हम चाक तक लेके आएंगे। अब हम इस निशान को ऊपर चेस्ट तक लेके जाएंगे, यानी कि जो हमने चाक पे निशान लगाया था और जो हमने वेस्ट पे चेस्ट पे निशान लगाया है, इनको आपस में हम अब मिला देंगे। ये हमने निशानों को मिला लिया है, यानी कि यहाँ से ये सीधी सिलाई हम यूँ लेके आएंगे, ये इस तरीके से। अब हम हाफ मार्जिन का यानी कि 1 इंच का मार्जिन हम छोड़ेंगे, जहाँ पे हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। अब ये जो निशान हमने लगाए हैं, ये सारे निशानों पे हम इसी तरीके से इसके ऊपर हम सारी कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ हमने ये निशान लगाए हैं, सारी मैं इस निशानों से कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ तक हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे ये जो है हमारा सिलाई का वो है, जहाँ पे हमने सिलाई करनी है, और ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए जो हमने रखा था, हम इधर से कटिंग करेंगे, इधर से नहीं। यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है और यहाँ पे हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे हम चाक का निशान लगा देंगे। छोटा सा कट हमने लगाया है चाक के लिए, और यहाँ पे हमने दामन देखेंगे कि बराबर रखते हुए फिर हम ये इसकी कटिंग कंप्लीट कर देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, तो बैक पार्ट हम इसके ऊपर रखते हुए इसी तरीके से उसकी कटिंग हम इसके साथ कर लेंगे, और सिलाई हमने इसके साथ ही करनी है। और इस तरह कुर्ते की ये इस तरह चौकोर बाजू लगाने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी एक वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आज की कुर्ते की कटिंग आपको समझ आ गई होगी। बस आपने 1 इंच यहाँ पे सिलाई का छोड़ के यहाँ पे आपने बस सीधी सीधी सिलाई लगा दी, इसकी फिटिंग नहीं आती। ठीक हो गया। आपकी जो वैसे परमानेंट आपकी जो फिटिंग होती है, आपकी जो लेंथ होती है, आपको जो जो आपकी चेस्ट होती है और आपका जो आर्म होल होता है, आर्म होल से चेस्ट से, ठीक है, फिटिंग से आपके 2-2 इंच आपने बढ़ा के रखना होता है कुर्ता। ठीक है, आप ज़्यादा भी बढ़ा के रख सकते हैं, लेकिन सिंपल कुर्ता आपने मतलब ज़्यादा खुला ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रखना होता है। कुर्ते में फिटिंग की सिलाई नहीं आती, कुर्ते में आपने सीधी सीधी सिलाई लगानी होती है। ठीक हो गया। तो ये थी इसकी कटिंग। तो अब फ्रंट या बैक आप इसके नीचे बिछा के इसके ऊपर रख के आप इसके साथ उसकी कटिंग कर सकते हैं। कभी भी आप कोई भी कपड़े कटिंग करें तो आप फ्रंट और बैक का इकट्ठा रख के कटिंग ना करें। कभी आपसे गलती से, खासकर बिगनर जो लड़कियां हैं, उनसे कटिंग गलत हो जाती है, तो आपकी फ्रंट या बैक एक चीज़ की गलत हो, आपकी दोनों साइड गलत ना हो। ठीक है, तो फिर उसमें मसला बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये कटिंग आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं इसकी स्टिचिंग के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।